अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम में हमारे पास क्या होगा कि दो फंक्शंस हमारे पास एट अ टाइम दिए जाएंगे और हमने उनको जो है कन्वोल्यूशन में हम उसको डिनोट करते हैं एफ स्टेरिक जी के साथ। मीन्स के दो हमारे पास फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट से हमने उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। एफ के रिस्पेक्ट से होगा तो उसको हम कैपिटल एफ ऑफ एस से रिप्रेजेंट करेंगे और जो हमारे पास जी ऑफ टी होगा वो हमारे पास कैपिटल जी ऑफ एस के साथ रिप्रेजेंट होगा। कन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये इसकी जो है वो वैल्यू आती है। ये इसका फॉर्मूला है कि हम क्या करेंगे, एफ स्टेरिक जी ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ यू डी यू। अब अगर g हमारे पास पहले आ रहा है तो हम यहाँ पे इसको g ऑफ t माइनस यू के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम f ऑफ u के साथ। ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सी वैल्यूज का यहाँ पे ले रहे हैं। ये इसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं कि हमारे पास अगर तीन फंक्शन दे दिए जाएं, ठीक है, तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास कोई फंक्शन आ गया और दूसरा फंक्शन 0 है तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। आप इसको मल्टीप्लीकेशन के तौर पर भी ले सकते हैं। अब इसके जो थ्योरम की स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। ये हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है जो मैंने पीछे बोला कि हमारे पास एफ ऑफ टी के अकॉर्डिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकलेगा और जी ऑफ टी के रिस्पेक्ट से हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकलेगा। उसको हम कैपिटल एफ ऑफ एस के साथ और कैपिटल जी ऑफ एस के साथ शो करेंगे। जो क्या हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म है ऑफ द कन्वोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ स्टेरिक जी इंटू टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एस। जब हम इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास ये चीज आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये अगर इनवर्स ले लिया जाए, दोनों साइड पे इनवर्स ले लेंगे तो ये आ जाएगा एफ स्टेरिक जी ऑफ टी इज इक्वल टू इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस जी ऑफ एस। और ये किसके इक्वल था, पीछे हमने देखा ये इक्वल था 0 टू टी एफ ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ यू डी यू। क्वेश्चन नंबर 21, ये जब हमारे पास s आ गया इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे इनवर्स ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू दी गई है। मीन्स के कैपिटल एफ ऑफ एस और कैपिटल जी ऑफ एस किस तरह से पता चलेगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं क्योंकि हमें उन्होंने कहा है कि स्पेसिफिक किया कि बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब 1 ओवर एस स्क्वायर इंटू 1 ओवर एस प्लस 5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि दो फंक्शंस एक साथ लिखे हुए हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो कैपिटल एफ ऑफ एस को हमने 1 ओवर एस स्क्वायर ले लिया, लेट कर लिया, और कैपिटल जी ऑफ एस को हमने एस प्लस 5 कर लिया। लेप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम लेंगे एफ ऑफ एस का, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चंस किए हैं तो जब लेप्लास आ जाता है तो हम हर फंक्शन पे अलग-अलग अप्लाई कर देते, तो यहाँ पे भी हम अलग-अलग अप्लाई करेंगे। इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया एफ ऑफ एस का, तो ये हमारे पास है 1 ओवर एस स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू टी के इक्वल है। और यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर एस प्लस 5। अब जब फंक्शन के साथ मीन्स के एस के साथ अगर कोई चीज ऐड हो रही है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था इसके अकॉर्डिंग आप इसको जी ऑफ टी भी लिख सकते हैं, उसके बाद यू के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया कि जी ऑफ एस इज द फंक्शन ऑफ जी ऑफ यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको जी ऑफ यू लिखा, तो जारी बात है कि यहाँ पे जो इसकी पावर होगी वो भी -5t की बजाय अब -5u निकल आएगी। अप्लाइंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, कन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, ये वैल्यू आप यहाँ पे अगर डायरेक्टली नहीं करना चाह रहे तो पहले आप जी ऑफ टी निकाल लें। ठीक है, जिस तरह से हमने एफ ऑफ टी निकाला है, उसके बाद आप टी को टी माइनस यू के साथ रिप्लेस कर दें और यहाँ पे टी को यू के साथ रिप्लेस कर दें। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0 टू टी। ये आ गया, टी को रिप्लेस किया टी माइनस यू के साथ, तो ये हमारे पास आ गया टी माइनस यू, और यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्सपोनेंशियल ऑफ -5u। अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है। टी क्योंकि हमारे पास क्या है, फंक्शन हम लेंगे u के रिस्पेक्ट से, इसकी जो इंटीग्रेशन लेनी है वो हमारे पास u के रिस्पेक्ट से है। ये आ गया। अब यहाँ से
इसके साथ इंटीग्रेशन हम अलहदा से ले लेंगे, इसके साथ अलहदा से ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या दो फंक्शंस हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम कौन सा रूल यूज करेंगे, जो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन आ जाएगी, ये इंटीग्रेशन आ गई, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे इनकी लिमिट्स को पुट कर देंगे, लिमिट को यूज करने के बाद हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। सेम चीज हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है क्वेश्चन नंबर 22 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें उन्होंने कहा हुआ है कि शो करें कि ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, तो हम या तो लेफ्ट साइड लेंगे या उसकी राइट साइड लेंगे, जो हमारे पास कन्वीनियंट होगा वो हम यूज कर लेंगे। अब यहाँ से अगर हम इसका जो है वो इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना चाह रहे हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्यों डिफ़िकल्ट हो जाएगा? क्योंकि ऊपर हमारे पास s³ दिया हुआ है, नीचे है s⁴, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है, तो हमने राइट हैंड साइड को चूज़ किया। अब आपने लेट कर लिया कि ये हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है cos हाइपरबोलिक AT एंड cos AT। cos हाइपरबोलिक AT इज इक्वल टू e⁻AT प्लस e⁻−AT/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस वैल्यू को मैंने इस पे यूज़ किया और cos AT के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। ये यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करवा के मेंशन कर दिया। अब अगर मैं इसका, क्योंकि हमने इसको इसके इक्वल लेके आना है, तो f(s) इज इक्वल टू लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, इस फंक्शन का लेंगे और इस फंक्शन का भी लेंगे। अब लेप्लास में हमने देखा था कि हमारे पास जब एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कोई वैल्यू है तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास फंक्शन के साथ आएगा वहाँ पे हम उसकी पावर को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास cos AT, इसका फंक्शन देखें तो हमारे पास आता है s/s² प्लस a²। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, s को हम रिप्लेस कर देंगे s-a के साथ। यहाँ पे मैंने उस वैल्यू को यूज़ कर लिया। इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे। अब इसकी पावर है -AT, तो s-a, ठीक है, तो a इज इक्वल टू -a है, तो यहाँ पे हमारे पास वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ये आपके पास दो रिजल्ट्स हैं, 1/2 मैंने कॉमन लिया और यहाँ पे इसका, यहाँ पे हमारे पास इसका LCM लेने से ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको मैंने अब यहाँ पे सिंप्लीफाई किया कि s² प्लस 2a², ठीक है, प्लस 2as आ गया। 2a² मैंने इसलिए लिखा क्योंकि a² प्लस a² 2a² के इक्वल है। यही चीज़ यहाँ पे की। अब यहाँ पे क्या करेंगे, s-a के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे और s प्लस a के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा के जो चीज़ कैंसिल आउट होगी उसको हम कैंसिल कर देंगे और बाकी हमारे पास आ गया 2s³ ओवर s⁴ प्लस 4a²। ठीक है, ऊपर और नीचे जो भी कैंसिलेशन हुई उसके बाद ये चीज़ हमारे पास बच गई। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 से कैंसिल हो गया, बाकी ये वैल्यू आ गई। अब f(t), लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(t) इज इक्वल टू दिस, और f(t) इज इक्वल टू, अगर इन्वर्स ले लिया जाए, क्योंकि हमारे पास आंसर क्या है, इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक AT एंड cos AT। f(t) को हमने इसके इक्वल लेट किया था, तो हमने अब f(t) की जगह पे उस वैल्यू को रख दिया। क्वेश्चन नंबर 25 सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 24 है।